हाँ जी। हाँ बोलिए बोलिए, स्वागत है। आज ऋग्वेद का पहला मंत्र ले रहा हूँ। बहुत सुंदर भाव है इसके। इसके साथ सना पिते वसु नवे, ये दोनों मंत्रों एक साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यजस्य देवमृत्विजम् भूतानं रत्नदातमम् ॐ सनापिते वसुनवे अग्ने सुपायनो भव सच्च सृष्टि यज्ञ को धारता प्रभु, सृष्टि यज्ञ को धारता प्रभु, सृष्टि यज्ञ को धारता। वो है नेता सृष्टि के यज्ञों का, सृष्टि से पूर्व विद्यमान था, धारक विधाता वो यज्ञों का, और प्रकाशों का भी देवता। हर यज्ञ के ही आदि में, हर यज्ञ के ही आदि में, उस स्तुत्य को मैं पुकारता प्रभु, सृष्टि यज्ञ को धारता प्रभु, सृष्टि यज्ञ को धारता। माने को धारण करे सब हेतु ही धरे, ज्योति स्वरूप है वो प्रभु, ज्योति स्वरूप है वो प्रभु, चौर प्रकाश प्रसारिता प्रभु, सृष्टि यज्ञ को धारता प्रभु, सृष्टि यज्ञ को धारता। संपूर्ण भोग्य पदार्थों के दाता सदा से तुम रहे, पुत्रों को देते प्रसन्नता और सुख समृद्धि दे रहे। हे प्रभु हमारे सुपायला, हे प्रभु हमारे सुपायला, सुख दो हमें हर प्रकार का प्रभु, सृष्टि यज्ञ को धारता प्रभु, सृष्टि यज्ञ को धारता।
उपयुक्त पदार्थों को पाके हम कल्याण को सब प्राप्त हो, ना दुरुपयोग हो सत्व का, जो सत्व वो सुखार्थ हो। पन के पिता निज पुत्र को, पन के पिता निज पुत्र को दुख व्याधियों से उबारता प्रभु सृष्टि को भारता। वो पिता है पुत्रों को तारता तारता प्रभु सृष्टि यज्ञ को तारता। बहुत बहुत आभार सम्माननीय ललित मोहन साहनी जी का। और मैं निवेदन करूंगा बहन प्रीति जी से। बहन प्रीति जी आज उपस्थित नहीं है। अच्छा, प्रीति जी आज उपस्थित नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो हमारी नमस्ते, प्रीति जी आज उपस्थित नहीं है। दूसरी हमारी बहन दया जी है। दया जी। ओम। जयदेवी शुक्ला जी एक भजन सुनाएगी? जयदेवी शुक्ला जी। हाँ जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जयदेवी दीदी जी एक भजन सुना दीजिए। जयदेवी दीदी। हाँ, समय को बचाते हुए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों आर्य बहादुर भूल गए, उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए, उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए। रावण ने सीता चुराई थी, सोने की लंक जलाई थी, अब लाखों सीए हरी गई, क्यों लंक जलाना भूल गए, उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए। राणा ने राह दिखलाई थी, शिवाजी ने अपनाई थी, जिस राह पे बंदा वीर चला उस राह पे चलना भूल गए, उपदेश दिया जो गीता में क्यों ना भूल गए। अर्जुन को वीर बनाया था, गीता संदेश सुनाया था, बस रास रचाना याद रहा क्यों चलना भूल गए, उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए। दयानंद ने राह दिखलाई थी, सिरदानंद ने अपनाई थी, जिस राह पे प्यारा लेख चला उस राह पे चलना भूल गए, उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए। निज गौरव को निज वैभव को क्यों आर्य बहादुर भूल गए, उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए, उपदेश दिया जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए। ओ राम प्रताप जी, अगर आप ऑडियो खोल ले बहन जी का, जयदेवी शुक्ला जी का, तो एक भजन सुन ले हम आज। राम प्रताप जी ऑडियो खोल दीजिए जयदेवी जी का। राम प्रताप जी ऑडियो खोलिए। राम प्रताप जी, राम प्रताप जी को टच करिए ऑडियो को सामने। चलिए कोई बात नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। मुनि जी आप आ जाइए। मुनि जी आप आइए। मुनि जी, दुबे जी आप आइए। दुबे जी, दुबे जी आइए। ओम तन्नो मित्रात्तम वर्णः तन्नो भवत्यर्यमः शन्न इन्द्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्मा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, कृतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवत् तद्भक्तारमवत् अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद हमारे बीच में सभी महान भाव मातृशक्ति नरूला जी, ललित मोहन साहनी जी,
कमलांत जी, सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए समय हो चुका है और हमारे बीच में हमारे पंडित श्री नागेश शर्मा जी आप पहुंच चुके हैं। कल का बहुत अच्छा विषय आपके बीच में हमारे बीच में रखा हुआ था आपने, और आज फिर से तृतीय दिन में जिए तो जिए कैसे, यह विषय लेकर के हमारे बीच में पंडित जी पहुंच गए हैं। मैं ससम्मान बड़े आदर के साथ में आपका स्वागत करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप आए और आज के विषय को हम लोगों के समक्ष रखें। सम्मानीय पंडित श्री नागेश चंद्र शर्मा जी, नमस्ते जी। सम्मानीय नागेश दत्त शर्मा बहुत जी, बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सुंदर सूचना मिली है कि आदरणीय भ्राता लखनलाल जी का आज जन्मदिन है। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर आपको दीर्घायु करें और निरंतर इसी प्रकार से आप शक्ति प्राप्त करते हुए आर्य समाज और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य को बढ़ाते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को सावधान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। आदरणीय मुनि जी, आदरणीय श्री लखनलाल जी, समस्त भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों से जुड़े हुए श्रोतागण, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जन, आज का विषय है जिए तो जिए कैसे। अभी हम संसार में एक चीज देखते हैं कि बहुत सारे प्राणी परमेश्वर की व्यवस्था में इस संसार में जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और जीवन के जो भी कार्य हैं उन सब कार्यों को भी वो करते हैं, जैसे खाना पीना, सोना उठना बैठना, संतान उत्पत्ति करना। ये सारे कार्य लगभग सभी प्राणियों के जीवन में पाए जाते हैं। और हम जो इस समय संसार में देखते हैं कि मनुष्य भी लगभग इन्हीं सब कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत करता है, क्योंकि प्राणियों को मनुष्य से अतिरिक्त जो है परमेश्वर ने उनके जीवन यापन के लिए जो बुद्धि चाहिए वो स्वाभाविक रूप से उनको दी हुई है। इसलिए उनको अलग से कुछ सीखने, कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और मनुष्य को परमात्मा ने जन्म के साथ में वो बुद्धि, वैसी बुद्धि नहीं दी हुई है, स्वाभाविक बुद्धि उतनी विकसित रूप में नहीं दी हुई है। तो इसलिए मनुष्य को प्रत्येक बात को दूसरों से सीखना पड़ता है और सीखते सीखते धीरे धीरे वो अपने ज्ञान का विस्तार करता है और उस ज्ञान का विस्तार करते हुए वो अपने जीवन को सुखों से युक्त करता है। इसके साथ साथ
अन्य बहुत सारे कार्यों को करता है। तो अब प्राणियों ने परमात्मा के द्वारा मिली हुई स्वाभाविक बुद्धि से अपने जीवन में आहार आदि प्राप्त किया और अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। इसी प्रकार मनुष्य ने अपने जीवन में जन्म लेने के बाद स्कूल में ट्रेनिंग लेकर के, शिक्षा लेकर के फिर वही सब कार्य किया, आहार, संतान उत्पत्ति आदि आदि। तो फिर मनुष्य के जीवन में और अन्य प्राणियों के जीवन में कुछ विशेष अंतर नहीं रह जाएगा। और फिर क्या होगा कि हमने मनुष्य जीवन पाकर के भी जो हमारा उभय योनि शरीर था, क्योंकि अन्य प्राणी, पशु पक्षी, कीट पतंग जो है वो क्या है, भोग योनि है, और मनुष्य जो है वो उभय योनि है, वो कर्म योनि भी है, भोग योनि है। हम इसमें भोगते भी हैं प्रारब्ध और नया करते भी। तो केवल मात्र अगर हमने अपने भोजन आदि की व्यवस्था के लिए, मकान आदि की व्यवस्था के लिए, धन संग्रह करने के लिए ही पुरुषार्थ किया अपने जीवन में, तो हमारा जीवन सामान्य जो कीट पतंग प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, उनके जैसा ही रहेगा। उसमें कोई वैशिष्ट नहीं होगा। और ये ऐसा होगा जैसे आपको कोई बहुत बड़ा मौका मिला था, लेकिन आपने अपने अज्ञान के कारण से उस मौके को गंवा दिया। जैसे कोई व्यक्ति हो जो बहुत समझदारी से काम करता हो और उसको फिर उसके जो सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, वो ये देखते हुए कि ये आदमी ठीक काम कर रहा है, उसको कोई बड़ा ओहदा दे दें। लेकिन बड़ा ओहदा देने पर भी वो व्यक्ति अगर वही काम करता रहे जो वो छोटे स्थान पर रह करके कर रहा था, तो फिर उस ओहदे के मिलने का उसने लाभ नहीं उठाया। ठीक इसी प्रकार से जन्म जन्मांतर में अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हुए एक अवसर परमात्मा के द्वारा मनुष्य को दिया जाता है कि इस शरीर में आकर के वो अपनी यात्रा को पूर्ण करे और फिर कुछ समय विश्राम करे। तो हमें आज ये समझना है इस विषय के माध्यम से कि हम किस प्रकार से अपनी इस जीवन यात्रा को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं और कैसे जी करके हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अंतिम तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए, और इसलिए मनुष्य को किस दिशा में प्रयास करना है ये बात समझना बहुत आवश्यक है। जैसे एक बार एक बहुत बड़ा सुंदर सब सुख सुविधाओं से युक्त जहाज यात्रा के लिए निकला। जब काफी दूर समुद्र में पहुंच गए तो उनके कप्तान ने एक अनाउंसमेंट किया कि मित्रों, आपके लिए मेरे पास दो सूचनाएं हैं, एक अच्छी है और एक बुरी है। सभी लोग इकट्ठे हो गए, कप्तान वहां उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि देखिए, दो सूचनाएं हैं, आप पहले कौन सी सुनना चाहेंगे? तो सबने कहा कि पहले अच्छी वाली सूचना सुना दीजिए। तो कप्तान ने कहा कि हमारा जहाज बहुत अच्छी गति से सुरक्षित आगे की ओर बढ़ रहा है। तो बोले, जब सुरक्षित बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, अच्छी गति से बढ़ रहा है, तो फिर खराब न्यूज क्या है? तो उस कप्तान ने कहा कि हमारा जो कंपास है, दिशा सूचक यंत्र है, वो खराब हो गया है और इसलिए हम बढ़ तो रहे हैं लेकिन ये पता नहीं है कि हम किधर बढ़ रहे हैं। जहां हमें जाना है हम उधर बढ़ रहे हैं या किसी दूसरी दिशा में बढ़ रहे हैं, इसका ज्ञान हमको नहीं हो पा रहा है।
तो इसी प्रकार की स्थिति आज मनुष्य जीवन की हो गई है कि मनुष्य जो है वो लगातार बढ़ तो रहा है, दिन प्रतिदिन भौतिक उन्नति का नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लेकिन जो जीवन की वास्तविक दिशा होनी चाहिए उस दिशा में उसका प्रयास लगभग शून्य है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उसके विपरीत दिशा में प्रयास होने के कारण से वो नकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है। तो इस विषय पर हमें विचार करना बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन की दिशा को ठीक करें और जितना भी बढ़ सकते हैं हम उसी दिशा में बढ़ें जिस दिशा में हमको चलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चल रही है तो अपनी यात्रा को वो जल्दी से जल्दी पूरा करेगी, लेकिन अगर उसकी दिशा ठीक नहीं है तो बहुत जल्दी ही वो अपने लक्ष्य से बहुत दूर भी हो जाएगी। इसी प्रकार से हम भी जो उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं, समाज में रहते हुए सांसारिक सुखों के लाभ के लिए जो बहुत प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उन प्रयासों की दिशा अगर ठीक नहीं हुई तो हम लोग भी अपने लक्ष्य से बहुत तेजी से दूर हो जाएंगे। और इसलिए ये आवश्यक है कि जीवन लक्ष्य का निर्धारण किया जाए। तो जीवन लक्ष्य का निर्धारण एक तो हम कर सकते हैं अपने आप, और दूसरा है जो हम सहारा ले सकते हैं वेद का, ऋषियों का। तो हम जैसे जब किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं या किसी संस्था में काम करते हैं तो दो तरह के उद्देश्य हमारे होते हैं। एक होते हैं जो शॉर्ट टर्म गोल है, छोटे समय के, अल्पावधि के, और दूसरे होते हैं जो लॉन्ग टर्म गोल, दीर्घ अवधि के। तो हम अपने जीवन के शॉर्ट टर्म गोल कौन से बनाएं? हमें डॉक्टर बनना है, उसके द्वारा हमें समाज की सेवा करनी है, हमें इंजीनियर बनना है, उसके द्वारा अध्यापक बनना है, उसके द्वारा वकील बनना है, उसके द्वारा सिपाही बनना है, उसके द्वारा किस प्रकार से हमें हमारी आजीविका चलानी है, किस प्रकार से हमें हमारे देश की, समाज की सेवा करनी है। तो ये हमारे जीवन के छोटे लक्ष्य, शॉर्ट टर्म गोल। क्योंकि आपके जीवन में ही रहते रहते आपको एक अवधि के बाद में रिटायर कर दिया जाता है, तो आप 25-30 साल नौकरी कर सकते हैं, उसके बाद में आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो इसको आप अपना लॉन्ग टर्म गोल तो नहीं बना सकते। तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए हम सबका प्रयास रहता है। हम अपने बच्चों को भी बहुत प्रेरित करते हैं, ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, कोचिंग करो, तैयारी करो, कंपटीशन फाइट करो, और उसके बाद में अपने जीवन में ये बन जाओ। लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल है जीवन का, कि जिसके माध्यम से हमको हमारे जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना है, और एक जन्म में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, और अनंत यात्रा है ये, उस लक्ष्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अब कभी कभी लोग एक प्रश्न कर देते हैं कि आचार्य जी अगर एक जन्म में नहीं हुआ तो उनको ये समझना चाहिए कि आप, ये शरीर नहीं है, आपकी यात्रा इससे ज्यादा विस्तृत है, आपकी यात्रा बहुत लंबी है, अनंत है, और इसलिए ये जीवन और मृत्यु एक पड़ाव के रूप में आपके इस यात्रा में आते हैं। अनेक प्रकार के जो शरीर आप धारण करते हैं, अनेक प्रकार के भोगों को जो आप भोगते हैं, ये आपके जीवन की यात्रा में एक पड़ाव के रूप में आते हैं। लेकिन जो आपकी यात्रा है, जो आत्मा की यात्रा है, वो बहुत लंबी, अनादि अनंत है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए कि अभी हुआ नहीं हुआ, क्या करेंगे, अब तो हमारी उम्र हो गई, अब जाके इस तैयारी को करने का क्या लाभ होगा। इस तरीके का विचार कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। तो हमें हमारे यहाँ की कहावत याद रखनी चाहिए कि जब जागो तब सवेरा। हालांकि मैं इस कहावत से पूरी तरह सहमत नहीं रहता हूं, लेकिन फिर भी ये हमें, अगर हम लेट हो गए हैं, अगर हम
परिस्थितियों वश समय से नहीं जाग पाए हैं, तो भी हमें एक उत्साह देती है कि चलो ठीक है, समय था 5 बजे जगने का, 5 बजे नहीं जगे, 6 बजे जग गए, जब जग गए ठीक है, तभी सवेरा मान करके उत्साह पूर्वक अपने कार्यों में लग गए। तो इसी प्रकार से जीवन को भी जीते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है या जो लॉन्ग टर्म गोल है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और वो क्या है? वो है इन जन्म मरण के आवागमन के बंधनों से, त्रिविध दुखों के बंधनों से मुक्त हो जाना, अर्थात त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। ये दर्शन का सूत्र है सांख्य दर्शन में, कि जो हमारे जीवन के कारण से, जन्म के कारण से मिलने वाले जो 3 प्रकार के दुख हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो जाना ही, या उनसे अत्यंत निवृत्ति के लिए प्रयास करना ही हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ है, मुख्य पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य। तो हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब वो प्रयत्न कैसे करें? तो एक हमने बनाया शॉर्ट टर्म गोल कि भाई मैं इस जीवन में, मेरी जो योग्यता है, मैं एक कलाकार बन सकता हूं, मुझे गायन में बहुत रुचि है, मुझे आर्ट में बहुत रुचि है, मुझे क्रिकेट में बहुत रुचि है, या और किसी खेल में बहुत रुचि है, या मुझे डॉक्टरी में रुचि है, या मुझे इंजीनियरिंग में रुचि है। इसके अनुसार आप शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे कि हम अपने जीवन में ये कार्य करके अपनी आजीविका चलाएंगे, प्लस समाज का उपकार करेंगे, समाज को जो हमारे ऊपर ऋण है उसको उतारेंगे, और मुक्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील। अब यहां 2 प्रश्न होते हैं। जितना पुरुषार्थ, जितनी मेहनत हम शॉर्ट टर्म गोल के लिए करते हैं, क्या हमारे जो मुख्य उद्देश्य हैं, लॉन्ग टर्म गोल हैं, उतने, उनको प्राप्त करने के लिए जो मेहनत है वो कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? तो एक सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी इस बात के उत्तर को इसी रूप में देगा कि जो छोटा लक्ष्य है उसके लिए कम मेहनत से भी काम चल सकता है, लेकिन जो बड़ा लक्ष्य है उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े, उसके लिए ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़े। तो अब हम ये देखें कि हमारे जीवन में जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और वो पुरुषार्थ हमको करना कैसे है, ये हमें समझना होगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत अच्छी चीज सिखाई जाती है हम लोगों को, जिसके माध्यम से हम अपने कार्यों को आसानी से कर सकते, व्यवस्थित ढंग से कर सकते। और वो क्या है? वो है 4D अप्रोच। 4D, 4D। कौन कौन से डी हैं वो? सबसे पहला है डू, दूसरा है डिले, तीसरा है डेलीगेट, और चौथा है डिलीट। तो आप अपने जीवन के लक्ष्यों का जब निर्धारण करें तो उसमें ये देखें कि करने योग्य सबसे पहले कौन से हैं, कि जिन कार्यों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए या जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन कार्यों को हम शीघ्रातिशीघ्र करें, जल्दी से जल्दी करें, प्रायोरिटी पर करें। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि मनुष्य को इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि जब वो धन और विद्या प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो, तब यह माने कि जीवन बहुत लंबा है, धीरे धीरे, शनै शनै। लेकिन जब धर्म का कार्य करने की बात आए, कर्तव्य पालन की बात आए, तो वो ये समझ करके चले कि जीवन क्षणिक है, मृत्यु ने मेरे बालों को पीछे से पकड़ा हुआ है, कभी भी झटका देगी और मुझे लेकर चली जाएगी। उनको टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक डॉक्टर कुंवर बेज, अभी कोरोना काल में उनकी मृत्यु, बड़ी बढ़िया बात कहा करते थे, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है,
अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर ना कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। तो मनुष्य को जो पहली कैटेगरी है, जो पहली श्रेणी है, उसमें उन सब कार्यों को जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं और जिनसे उसके मनुष्य होने की सार्थकता होती है, अब वो कार्य हैं कौन कौन से, ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। काम तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य कौन से हैं? तो वो कार्य हैं सबसे पहले अपने मुख्य उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हुए स्वयं की, संसार की और परमात्मा की वास्तविकता को जानने का प्रयत्न करना। ये सबसे आवश्यक कार्य। और जो व्यक्ति अपनी संसार की और परमात्मा की वास्तविकता को, वास्तविकता मतलब हम कौन है, तो ये जानना आवश्यक है सबके लिए, छोटे बच्चे से लेकर जब वो बड़ा होने लगता है तब, और इसके मन में ये धारणा होना आवश्यक है कि हम आत्मा हैं और हम जो भी करते हैं इस संसार में उसका हमें शुभ का शुभ और अशुभ का अशुभ फल मिलता है। हम कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन फल भोगने में हम, ये हमारी वास्तविकता है जो को समझ लेनी चाहिए। और इस संसार की वास्तविकता क्या है? इस संसार की वास्तविकता ये है कि ये संसार परिवर्तनशील है, निरंतर बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, और यह हमारे साधन के रूप में हमको मिला है कि हम इस साधन के माध्यम से अपने जीवन की रक्षा करते हुए उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकते। और तीसरा जो परमात्मा की वास्तविकता है वो ये है कि परमात्मा इस संसार को बनाने वाला, इस संसार को चलाने वाला, इस संसार में सब प्राणियों के सुख की व्यवस्था करने वाला और न्याय करने वाला। अब ये दो तीन छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों के मन में बचपन में ही माता पिता को अंकित कर देनी चाहिए। अब इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि जैसे स्वामी जी ने लिखा कि जब बालक का जन्म हो उसके थोड़ी देर बाद जात कर्म संस्कार करते हुए पिता उसके कान में कहे ओम वेदोसी, कि हे बालक बालिका तू ज्ञानवान है, तेरा इस संसार में आना ज्ञान की प्राप्ति के लिए हुआ है और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है, तो तेरे जीवन का लक्ष्य वो होना चाहिए। तो इसी प्रकार से इस बात को निरंतर हमें हमारे बच्चों के मन में अंकित करना चाहिए, बिठाना चाहिए कि हम आत्मा हैं और हम जैसा भी कार्य करेंगे, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसका हमें यथावत फल भोगना पड़ेगा, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। और इस संसार को हम कितना भी प्यार कर लें लेकिन ये कभी भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर चलायमान है, और ये केवल मात्र एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा, परमात्मा जो है वो न्यायकारी है, दयालु है, कृपालु है, सबके सुखों को बढ़ाने वाला है, इसलिए उसी की तरफ हमारे जीवन की दिशा होनी चाहिए। लेकिन होता क्या, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक पंडित जी ऊंट पे बैठ करके गांव के पास से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शहनाई की आवाज आ रही है, तो पंडित जी ने ऊंट को घुमा दिया गांव की तरफ, और शहनाई की आवाज का पीछा करते करते वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां पे कन्या का विवाह हो रहा था, गांव की कन्या का। तो गांव में ये प्रचलन था, आज भी उत्तर भारत में कुछ स्थानों पर ये प्रचलन है कि जिस समय कन्या का विवाह होता है उस समय में जो विद्वान है, ब्राह्मण है, उनको बुला करके उनको दक्षिणा दी जाती है, या जो आ गए हैं उनको दक्षिणा दी जाती है। तो ये श्रीमान जी भी देखा है इन्होंने कि भाई शादी हो रही है, यहाँ पे हमको दक्षिणा मिलेगी, तो ऊंट अपना बाहर बांधा और बांध करके वो दक्षिणा लेने के लिए चले गए। तो जिस समय दक्षिणा बांटी गई तो 4 आने इनके हिस्से में भी दक्षिणा आई। वो 4 आने लेकर के लौट करके आए, लेकिन जब आए तो देखा कि ऊंट को कोई चोर खोल करके ले गया। अब 4 आने के चक्कर में 500 रुपए का ऊंट उनके हाथ से जाता रहा। आज की दृष्टि में समझ लीजिए कि मान लीजिए 1-2 हजार रुपए दक्षिणा मिली, लेकिन उसके चक्कर में 50,000 का ऊंट चला गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि हम हमारे पास उपस्थित है, हमारा जो जीवन लक्ष्य है
उसको हम ढीला छोड़ करके, खुला छोड़ करके और ऐसे चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो कि छोटी हैं, अल्पकालीन हैं, जिनसे कुछ बहुत ज्यादा बनना बिगड़ना नहीं है। कमोवेश यही सब स्थिति हमारे जीवन की। हम लोग भी ऐसे पदार्थों के पीछे लगे हुए हैं जिन पदार्थों का हमारे साथ में संयोग बहुत थोड़े समय के लिए है। और शास्त्रकार कहता है भूमा वही सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। सुख किसमें है? वास्तविक सुख उन चीजों में है जो लंबे समय तक आपके साथ रहने वाली। जो शॉर्ट टाइम है उनके साथ जुड़े हुए सुख भी जो है वो शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए। तो इसलिए जीवन के प्रथम काल में, विद्या काल में ही इस बात को बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर अंकित कर देना चाहिए पूरी तरह से कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और इस संसार की, आपकी और ईश्वर की वास्तविकता क्या है। ये जीवन जीने की कला का पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप कि जिनके माता पिता ने बचपन में ऐसा नहीं किया, अब जो युवा हो चुके हैं या जो वृद्धावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है, वो लोग क्या करें? तो वो लोग अभी से ये प्रयास करना शुरू करें कि वो इस संसार की, परमात्मा की और अपनी वास्तविकता को जितना जल्दी हो सके अपने मन में धारण करें। जानते हम बहुत सारे लोग हैं, सबको मालूम है। और समय समय पर, ऐसे समयों पर जब कोई प्रसंग होता है इस तरीके का, शोक का या भक्तिमय होता है, तो उस समय आदमी कह भी देता है सब मोह माया है, इसमें क्या फायदा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपने फिर से उन्हीं सब कार्यों में, धंधों में लग जाता है। तो इसको बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत गहराई के साथ में और इसको परम आवश्यक मानते हुए अपने जीवन में हम धारण करें। हम जब भूर्भुवः स्वः बोलते हैं तो उसमें भू का अर्थ है प्राण प्रिय, और प्राण प्रिय का मतलब है कि दुनिया के बाकी सब काम सेकेंडरी हैं, पहला काम परमेश्वर की प्राप्ति ही है। ये प्राण प्रिय का अर्थ है। क्योंकि जिसे हम प्राणों से भी अधिक प्रेम कर रहे हैं, जिसका महत्व तो हमने अपने जीवन से भी ज्यादा रखा हुआ, तो बाकी सब चीजें तो जीवन से कम मूल्यवान है संसार की। तो इस बारे में हम केवल शब्द तक सीमित न रहें, अपितु इसको जीवन में गहराई से अपनाने का प्रयास करें। और इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। तो हम अभ्यास के द्वारा ये जानने, समझने, सीखने का प्रयास करें कि ये वास्तविकता है क्या, और जब वास्तविकता पता चल जाए तो उसको धारण कर लें। दूसरी बात, डिले। डिले का अर्थ होता है पोस्टपोन करना, टालना। तो जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको लगेगा मन में, करे ये भी वस्तु मुझे मिल जाती तो अच्छा होता, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती तो अच्छा होता, ये भी अगर मैंने प्राप्त कर लिया होता तो अच्छा होता। लेकिन वास्तव में अगर आप देखने जाएंगे तो वो अगर प्राप्त कर भी लेते थे आप, तो भी कुछ अच्छा होने वाला विशेष नहीं था। तो हम हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जो कार्य अधिक आवश्यक नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, और जिनके न करने से भी काम चल सकता है, ऐसे सब कार्यों की सूची बना करके हम उनको अपने जीवन से हटा दें। तब आपको बहुत अधिक समय मिलेगा अपने जीवन में मुख्य कार्यों को करने का। कई बार ये प्रश्न आता है मेरे सामने कि आप अपना प्रोफेशनल वर्क भी कर लेते हो, आर्य समाज का काम भी कर लेते हो, गुरुकुल का काम भी कर लेते हो, गौशाला का भी काम कर लेते हो, परिवार भी देख लेते हो, सब कर लेते हो, कैसे? तो उसका उत्तर सिर्फ यही है, कोई मेरे पास सुपर पावर्स नहीं है। उसका सिर्फ एक साधारण सा उत्तर यह है कि मैं अपने समय का ठीक ठीक मैनेजमेंट करता हूं, और जो काम आवश्यक नहीं है उनको मैं टाल देता हूं, इनको करने की भी जरूरत नहीं है। और भविष्य में अगर कभी लगता है कि नहीं अभी इसको करने की आवश्यकता, तो हम उसे कर सकते हैं। तीसरी चीज है डेलीगेट। अब ये हमें सीखना होगा।
आज हमारी जो आश्रम परंपरा परिवारों से चली गई है, उसके कारण से हो क्या रहा है कि हमने डेलीगेशन को अपने जीवन से बिल्कुल निकाल दिया। हमारे ऋषियों ने हमको एक परंपरा दी थी बहुत सुंदर। क्या परंपरा दी थी? आश्रम की परंपरा। आश्रम की परंपरा क्या थी कि जीवन के प्रथम भाग में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मोन्नति के लिए, शारीरिक उन्नति के लिए, मानसिक उन्नति के लिए विद्या प्राप्ति करनी है, व्यायाम आदि करना है, शरीर को मजबूत बनाना है, ताकि वो आगे का जीवन अच्छी प्रकार से जी सके। और फिर अगर उसको लगता है कि मुझे संसार में ही रहना है, मुझे संसार से अभी मोह है, संसार के साथ में मेरा जुड़ाव होना चाहिए, तो फिर उसे गृहस्थ में भेज दिया जाता है। और उसके बाद में फिर एक समय सीमा के बाद, और उसकी उपमा क्या दी गई है, उसकी टाइम लिमिट क्या दी गई है कि जब आपके पुत्र क्या पुत्र हो जाए, उस समय में क्या करें? उस समय में आप डेलीगेट कर दें। अब ये डेलीगेशन हमारे जीवन से हट गया। हम डेलीगेट नहीं करना चाहते, हम सब कुछ अपने आप ही करना चाहते हैं, अपने हाथ में ही हम सारी शक्ति रखना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके मन में ये एक प्रकार का भय व्याप्त रहता है कि अगर हमने हमारी संतानों को, जिनको उन्होंने खुद जन्म दिया है, ये सब सौंप दिया, तो फिर कल को हमें वो असहाय न छोड़ दें। और ऐसा हो भी रहा है सब। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रवृत्ति वही है, न आप अधिकार छोड़ना चाहते हैं, और जब उन्हें अधिकार मिल जाता है तो न वो अधिकार छोड़ना चाहते हैं। तो डेलीगेट करने की जो प्रक्रिया है, जिसका नाम हमारी संस्कृति में वानप्रस्थ है, वो प्रक्रिया हमारे जीवन से हट गई। और इसलिए यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ूं और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करूं, अच्छी प्रकार से जीऊं, उसे एक और जहां ब्रह्मचर्य में ज्ञान विज्ञान शक्तियों का संचय करना है, एक और जहां गृहस्थ में उसने सामाजिक व्यवहारों को निभाना है, संतान उत्पत्ति करनी है, उसे करना है, राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास करना है, धन आदि कमाना है, और इसके साथ साथ स्वाध्याय करते हुए निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाना है। क्योंकि स्वाध्याय में कहीं छूट नहीं दी गई, गृहस्थ में भी स्वाध्यायन मां प्रमद, स्वाध्याय में छूट नहीं है, उसमें आलस्य नहीं करना है। तो जो निरंतर ज्ञान को बढ़ाते जाने की प्रक्रिया है, उस ज्ञान के बढ़ते जाने से और हमारे जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाने के प्रयास से स्वयं ही हमारे मन में जब हम डेलीगेट कर देंगे, तो ये भाव उत्पन्न होगा कि अब इस संसार में जो भी कुछ मैंने प्राप्त किया था, उसको छोड़ने का समय आ गया। आप जब तक संसार से बंधे रहेंगे, अपने आप को बांधे रहेंगे, तब तक आप छूटने वाले नहीं है। और ये जो बंधन का कारण है, वो कोई दूसरा नहीं है। ये एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, इस संसार में मनुष्य के बंधन का जो कारण है, वो स्वयं मनुष्य ही है। और इस बात को कहा भी गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय, कि मनुष्य का जो मन है वही उसके बंधन में पड़ने का और मोक्ष प्राप्त करने का उपाय और कारण है। अगर मन को हमने संसार की ओर लगा दिया तो हमें ये बंधनों में डाल देगा। अगर हमने मन को परमात्मा की ओर लगा दिया तो ये हमें पार करा देगा। तो गृहस्थ का जो उत्कर्ष है, गृहस्थ का जो आदर्श है, वो आदर्श डेलीगेट करने में है कि अब हमने अपने जीवन में जो व्यवस्थाएं अपनाई थी, उन व्यवस्थाओं को हमने पूरा किया, अब हम इस जिम्मेदारी से ये छूटना चाहते हैं, और इसलिए आप अब इस जिम्मेदारी को संभालिए। तो डू, डिले, डिलीट, सॉरी डेलीगेट। अब चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीट। डिलीट का अर्थ है छूटना। जितनी भी चीजें हैं, उन सब से आप धीरे 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 धीरे
अपने आप को मुक्त करते जाएं। हमारे पिताजी ये घटना सुनाते हैं कि एटा गुरुकुल के जो संस्थापक थे, आदरणीय पूज्य श्री ब्रह्मानंद जी दंडी सन्यासी थे, और उस समय जो गुरुकुल के आचार्य थे एटा गुरुकुल के, वो थे आचार्य आदरणीय ज्योति स्वरूप जी। तो एक दिन स्वामी जी कहीं बाहर जा रहे थे, उनको जाना था, और उन्होंने जब सामान वामान रखने के लिए थैला उठाया, देखा तो थैला थोड़ी जगह से उधड़ गया, खुल गया सिलाई उससे। तो वो तुरंत आचार्य जी के घर गए और उन्होंने माता जी से कहा कि आप जरा इसको सी दीजिए। तो उन्होंने वो सी दिया, और सी करके उन्होंने क्या किया कि वो जो धागा था और एक सुई लेकर के लपेट करके और स्वामी जी के बैग में रखते हुए उनसे कहा कि ये आप रख लीजिए, फिर कभी उधड़ जाए तो काम आएगा, रास्ते में तो किससे करवाएंगे। तो उन्होंने वो बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से वापस कर दी, और वापस करते हुए उन्होंने जो कहा वो ध्यान देने योग्य। वो कहते हैं कि ये सुई धागा इकट्ठा करने के लिए मैंने संन्यास लिया है क्या? मैंने तो संन्यास इनसे छूटने के लिए लिया। तो हमारे जीवन में जब ऐसी भावना कि हम अपने जितने भी अनावश्यक जो कार्य हैं, जो पदार्थ हैं, जो संग्रह हैं, उनको डिलीट करने की स्थिति में पहुंच जाएं, तब हमारा जीवन जो है वो उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहा हो। तो प्रत्येक मनुष्य को जीवन के आदर्श को स्थापित करते हुए ये प्रयास करते रहना चाहिए कि वो जो आवश्यक कार्य है उनको सबसे पहले करे बिना विलंब। अब देखने में समाज में थोड़ा उल्टा आता है। लोग क्या कहते हैं, एक बार पैसा कमा लेंगे तो फिर उससे धर्म का काम भी कर लेंगे। लेकिन आप जब पैसा कमा लेंगे और उसके बाद में जब आप धर्म का काम करने के लिए प्रवृत्त होंगे, उस समय तक आप होंगे, आपका पैसा होगा, आपका स्वास्थ्य होगा, और आपको अवसर भी मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो जब भी हमें उत्कृष्ट कार्यों को करने का, अच्छे कार्यों को करने का अवसर मिले, तो उसे हमें चूकना नहीं चाहिए। ये तो सामान्य कार्यों के लिए हो गया। जो मुख्य कार्य है इस संसार में रहते हुए, मनुष्य के शरीर में रहते हुए, मोक्ष प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का, आनंद प्राप्ति का, उसके लिए हमारा सतत प्रयास चलते रहना चाहिए। उसमें किसी प्रकार, क्योंकि उसी के लिए हमको अवसर मिला है। अवसर हमें धन कमाने के लिए नहीं मिला है। धन तो केवल मात्र व्यवहार का एक साधन है, और इसका पता आप बहुत सामान्य तरीके से भी लगा सकते हैं। क्या? कि जब आप भारतवर्ष में धन कमाते हैं तो आप रुपए में कमाते हैं। अब वो रुपया लेकर के आप अमेरिका चले जाएं तो आपको क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है डॉलर में। यूरोप में चले जाएं तो वो कन्वर्ट करना पड़ता है पाउंड में। इसी प्रकार से जिन जिन देशों की जो जो करेंसी है, उन करेंसी में आपको उसे परिवर्तित करना पड़ता है, तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी करेंसी चलती नहीं। इसी प्रकार से मनुष्य जो इस संसार में बहुत सारा धन संपत्ति वैभव इकट्ठा करने में लगा हुआ है, और उसके कारण से जीवन के मुख्य कार्यों को, मुख्य उद्देश्यों को छोड़ करके बैठा है, ऐसा मनुष्य जब परमात्मा के यहां पहुंचता है, क्या होता है? एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र था थोड़ा सा कम धनवान था, दूसरा मित्र जो था वो उससे ज्यादा धनवान था, और तीसरा वाला जो था वो बहुत ज्यादा धनवान था। अब इन 3 मित्रों से वो व्यक्ति इसी क्रम में प्रेम भी करता था। सबसे धनवान व्यक्ति से सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर वाले से उससे कम, और तीसरे नंबर वाले से सबसे कम। अब हुआ क्या, एक दिन किसी कारणवश ये एक मुकदमे में फंस गया, और मुकदमे में जब फंस गया तो जज साहब ने इससे कहा कि भाई आप अपने आप को निरपराध कहते हो, आप ये कह रहे हो कि आपने ये अपराध नहीं किया, तो क्या आपके पास में कोई ऐसा प्रमाण है, कोई ऐसा गवाह है जो आपकी गवाही दे दे? तो इसको तुरंत अपने मित्रों का स्मरण आया,
और जब मित्रों का स्मरण आया तो दौड़ा दौड़ा ये अपने पहले जो सबसे प्रिय मित्र था उसके पास गया, बोला कि जी चलो जरा मेरी गवाही दे दो। जब गवाही देने के लिए उसने कहा तो उसने साफ मना कर दिया, बोले देखो भाई ऐसा है, दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन हमारी दोस्ती घर तक, इससे आगे नहीं, कोर्ट वोर्ट के चक्कर में हम नहीं पड़ते। दूसरे वाले के पास गया, दूसरे वाले के पास गया तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब तुम्हें हमारा सहयोग चाहिए, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, वहां बैठेंगे, तुम्हारी तरफ से बैठेंगे, लेकिन हम गवाही वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिर बड़ा शर्माते शर्माते तीसरे वाले के पास पहुंचा और वहां जाकर के जब उसने कहा तो वो तुरंत उद्यत हुआ और वो चल करके उसने कहा जी हम बिल्कुल गवाही देंगे, आप मित्र हैं हमारे। तो ये 3 मित्र कौन से थे? पहला मित्र था जिसके लिए हम सबसे ज्यादा प्रेम रखते हैं, वो है धन संपत्ति। लेकिन वो धन संपत्ति जैसे ही हम इस संसार से चलते हैं उसका कार्य समाप्त हो जाता है, वो आपको इस घर से आगे कहीं पर भी साथ नहीं देगी। और जो रिश्तेदार हैं वो शमशान तक आपको छोड़ाते हैं जाकर के, लेकिन उससे आगे उनका भी कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो आपका तीसरा मित्र है, जो सबसे प्रिय मित्र आपका होना चाहिए, जिसको आपने सबसे अप्रिय मित्र बना रखा है, वो है धर्म, जो आपका न्यायाधीश अर्थात परमात्मा के पास भी जाकर के आपके पक्ष में गवाही देता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को यह चाहिए कि वो अपने जीवन में धर्म के पालन में तत्पर रहे और उसी के अनुसार अपने जीवन के कार्यों का निर्धारण करे। तो जीने का तरीका क्या है कि हम अपने जीवन में पहले कार्यों को शॉर्ट लिस्ट करें। अब आज रात्रि को आपका होमवर्क ये होगा कि आप ये विचार करें क्या आपने अपना कोई जीवन लक्ष्य अब तक बनाया है। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण 4 या 5 काम हैं जो आपने डिसाइड किए हैं कि ये तो मुझे अपने जीवन में करने ही करने चाहिए। और फिर दूसरी लिस्ट इस चीज की बनाए कि कौन से ऐसे काम जो आप अभी कर रहे हैं, जिनमें आप इन्वॉल्व हैं, जिनमें आप बहुत पुरुषार्थ लगा रहे हैं, बहुत सारा परिश्रम कर रहे हैं, उन कार्यों को अगर न भी किया जाए या बाद में कर लिया जाए तो उससे क्या हानि होगी। और तीसरा काम वो वालों की लिस्ट बनाइए कि जिन कार्यों को आप न करके कोई और भी कर ले तो भी काम चल सकता है। और इसके अतिरिक्त जो चौथा श्रेणी है, जिसमें वो काम जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनके करने से न करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके जीवन में, ऐसे सब कार्यों की लिस्ट बनाइए और फिर उनको फाड़ करके फेंक दीजिए लिस्ट, क्योंकि उन कार्यों को आपने अपना समय, मूल्यवान समय देना नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम। संसार में रहते हुए हमें यह समझना चाहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज दिस इज द स्टफ लाइफ इज मेड ऑफ। हमारा जीवन है क्या वास्तव में? जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय, यही तो हमारा जीवन है। और अगर हमने इस समय को व्यर्थ के कार्यों में लगा दिया, अभी कुछ लोग हैं जो ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं कि बस हम जीवित रहें, हमेशा हमेशा हम जीवित रहें, इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। तो बहुत सारी तरह की दवाइयां, बहुत सारे तरीके के उपचार, बहुत सारे तरीके के व्यायाम, बहुत अनेक प्रकार के अतिरेक में वो सारी चीजों को करते हैं। और उस अतिरेक का परिणाम क्या होता है कि जितना वो सामान्य रहते हुए जी सकते थे, उतना भी अपने जीवन में वो जीवन नहीं पा पाते। अभी कुछ वर्ष पहले, मैं जहां तक समझता हूं 2009 में, विश्व प्रसिद्ध पॉप गायक माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस बात को, कि माइकल जैक्सन ने अपने आप को जीवित रखने के लिए एक पूरी टीम खड़ी की हुई थी। डाइटिशियंस की टीम, डॉक्टर्स की टीम और ऐसे लोगों की टीम जो इमरजेंसी पड़ने पर उसको अपने अंग दान कर दें। जैसे गुर्दे फेल हो गए तो गुर्दा मिल जाए तुरंत, लिवर फेल हो गया तो लिवर मिल जाए तुरंत। यानी मृत्यु का कोई भी अवसर उसके जीवन में न रहे, ऐसी व्यवस्था उसने की थी। क्योंकि धन अपार था, बहुत सारा धन उसके पास में था, और उस बहुत सारे धन का उपयोग कैसे करें, तो उसने ये कोशिश की कि मैं कम से कम 150 साल तक जीवित रहना चाहिए,
और उस 150 साल तक के जीवन को बचाए रखने के लिए उसने इस प्रकार की बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी। वो जिस बेड पर सोता था उस बेड को ऑक्सीजन बेड कहते हैं। बहुत महंगा कीमती बेड होता है जिसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा उसके शरीर में जाए ताकि उसका जीवन रक्षित रहे। हम लोग तो सामान्य बेड पर सो जाते हैं, मच्छर हो तो मच्छरदानी लगा लेते, लेकिन उसने क्या रखा हुआ था? ऑक्सीजन बेड रखा हुआ। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना का खर्चा करते हुए 50-52 वर्ष की अवस्था में ही वो इस संसार को छोड़ करके चला गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसको ये समझ ही नहीं थी कि जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। जीवन और मृत्यु परमात्मा के हाथ में हमेशा से है और हमेशा रहेगी। कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि हम अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। नहीं, आप स्वस्थ रहने का प्रयास कर सकते हैं, वो सबको करना चाहिए कि अकारण आपको तकलीफ न हो, इसलिए आप उन नियमों का पालन करें जिनसे आप स्वस्थ बने रहें। लेकिन ये विचार करना कि मैं बहुत लंबी आयु जीऊंगा और उसके अनुसार उन कार्यों में लगे रहना जिससे आप समझते हैं कि आपकी आयु बढ़ जाएगी, ये मूर्खता है, ये समझदारी की बात नहीं है। और आयु बढ़ती कैसे है ये बात भी हमें समझना आवश्यक है। कीर्तिर्यस्य स जीवति। संसार में मनुष्य जो है वो कभी भी अपने शरीर से जीवित नहीं रह सकता सदा के लिए। कितना भी बलिष्ठ शरीर वाला व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही अच्छे खान पान वाला, सात्विक खान पान वाला, सुरक्षित रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी एक समय बाद जरावस्था को प्राप्त होगा, उसका शरीर जर्जर हो जाएगा और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों की कभी मृत्यु नहीं होगी जिन्होंने अपने जीवन के कार्यों के द्वारा, पुण्यार्जन के द्वारा कीर्ति को प्राप्त किया। वो कभी मरेंगे नहीं, वो सदा जीवित रहेंगे। हम सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का जन्मदिन मनाते हैं, सब मनाते हैं। आपसे अगर मैं पूछ लूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की मृत्यु कब हुई थी, किसी को मालूम है तिथि? तो शायद ही किसी को पता होगी। ये क्यों है? क्योंकि रामचंद्र जी का हमारे यहाँ हर वर्ष जन्म होता है। वो हमारे साथ हैं, हमारे रोम रोम में, हमारे प्राण प्राण में, हमारे जीवन के हर उद्देश्य में, हमारे जीवन की हर मर्यादा में, हमारे जीवन के हर लक्ष्य में हमने राम को बसा करके रखा है कि जैसा आदर्श जीवन उन्होंने प्राप्त किया था, जैसा आदर्श उन्होंने स्थापित किया था, उसी प्रकार का आदर्श हम भी अपने जीवन में स्थापित कर सकें। वैसे ही माता पिता के प्रति भक्ति, वैसी ही राष्ट्र के प्रति भक्ति, वैसे ही भाइयों के प्रति प्रेम, वैसा ही पत्नी के प्रति प्रेम, वैसा ही अपनी संतान के प्रति प्रेम और वैसा ही संतान रूपी प्रजा के प्रति प्रेम हमारे हृदय में हो, ये बात हम हमेशा मानते रहेंगे। और इसीलिए राम हमारे बीच से कभी जाएंगे नहीं। न कृष्ण हमारे बीच से जाएंगे, न दयानंद हमारे बीच से जाएंगे, न भगत सिंह हमारे बीच से जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी कीर्ति को जीवित रखा। इन्होंने बहुत लंबी आयु प्राप्त करने का विचार नहीं किया। आयु प्राप्त करने का विचार अगर इनके मन में होता तो रामचंद्र जी क्यों भटके भटके फिरते जंगलों में? अरे ठीक है, जो गया सो गया, आप कम से कम अपने आप को तो बचाओ, इतना भयानक जंगल है। हो सकता है सीता जी को कोई हिंसक पशु उठा करके ले गया हो, भयानक जंगल थे, कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर भी आक्रमण कर दे तो हम लोग फिर क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं सोचा उन्होंने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये प्रण लिया, ये विचार किया कि आज जो मेरी पत्नी के साथ हुआ है, उनका अपहरण हुआ है, ऐसा किसी और के साथ में अब नहीं होने दिया जाए। और उस संकल्प को लेकर के उन्होंने जाकर के जो आतताई रावण था उस रावण को मारा। लेकिन दूसरा प्रश्न करता हूं मजेदार, क्या आप में से किसी को रावण की जन्मतिथि मालूम है? नहीं। लेकिन रावण मरा कब था ये सबको मालूम है। तो जो पुण्य कर्मों को करेगा जीवन में, उसके लिए सारे लोग क्या करेंगे? प्रयास। उसको अपने परिवार का, अपने समाज का आदर्श मानते हुए उसके जन्म को बार बार सेलिब्रेट करेंगे। और जो दुष्टता करेगा, जो कुकर्म करेगा, जो ऐसी दुष्प्रवृत्तियों में लगा होगा,
ऐसे व्यक्ति को लोग क्या करेंगे, उसकी मृत्यु जब हुई उसको सेलिब्रेट करेंगे। दशहरा हमारे यहाँ विजयादशमी का पर्व, हालांकि इस विजयादशमी के पर्व के लिए बहुत सारी अलग अलग बातें भी प्रचलित हैं कि समय कब है उसका, लेकिन समय जब भी है हम रावण के मरने को ही सेलिब्रेट करते हैं। दशहरे पर रावण को मारते हैं, मेघनाथ को मारते हैं, कुंभकर्ण को मारते हैं, हर साल मारते हैं। अब एक बार मर गया तो मर गया, दोबारा मारने की क्या जरूरत, लेकिन फिर भी मारते हैं। इसलिए मारते हैं क्योंकि बुराई की क्या गति होती है ये सबको पता चलनी चाहिए। तो इसलिए जो बात महर्षि वेद व्यास ने कही है वो हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि धन प्राप्ति के लिए हम ऐसे प्रयास करें जैसे हमारा जीवन बहुत लंबा है। विद्या प्राप्ति के लिए ऐसे प्रयास करें, जल्दबाजी में नहीं, जैसे जीवन बहुत लंबा है, लेकिन धर्म के कार्यों के लिए, कर्तव्य पालन के लिए हम सदैव ऐसे तत्पर रहें जैसे मृत्यु ने हमारे बाल पकड़ करके रखे। तो हम जिए कैसे? हम जिए ऐसे कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों से सबका कल्याण हो, सबका न सही कम से कम हमारा कल्याण हो। और कल्याण में और सुख प्राप्ति में थोड़ा सा फर्क है। हम बहुत सारा धन इकट्ठा कर लें या बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लें, उसको हम मान लेते हैं हमारा तो कल्याण हो गया। नहीं, कल्याण होने का मतलब है वास्तव में हमारे जीवन में आनंद का प्रवाह होना, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलना। उन कार्यों को हम अपने जीवन में करें और करते हुए अपने जीवन लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए आगे बढ़े, तभी वास्तव में हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, उत्तम बनेगा और हम अच्छी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। जीवित रहना और जीवन को जीना, इसका भेद हमें समझना होगा और वो समझने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें। आज स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, मुझे बहुत गोली वोली खा करके मैं जैसे तैसे बोल पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बुखार आ रहा है कल से, पूरा तो यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ध्यान पूर्वक मेरी बात को धैर्य से सुना, और आदरणीय भ्राता लखनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे ये चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत आभार सम्मानित नागेश चंद्र शर्मा जी, पंडित जी का आभार। बद्री प्रसाद छाड़िया जी जो हमारे शिक्षक साथी है, ललितपुर जनपद के बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, सम्मानित पंडित बद्री प्रसाद छाड़िया जी। राम कुमार दुबे जी शिक्षक हैं, और अभद्र कुमार तिवारी जी। ये माइक खोल लीजिए अपने। रामकिशोर निरंजन जी, रामकिशोर निरंजन जी जो आप टीचर हैं, रामकिशोर निरंजन जी, अवध बिहारी तिवारी जी, बद्री प्रसाद छाड़िया जी, राम कुमार दुबे जी, राम कुमार जी, चलिए जी आइए। अवध तिवारी जी आइए, स्वागत है आपका जी। कोई मन में प्रश्न हो, कोई शंका हो और कोई अच्छी बात हो तो बोल दीजिए। बोलिए तिवारी जी। बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है जी। और सबसे पहले तो आपका बहुत हार्दिक आपका धन्यवाद जो इस प्रकार की धार्मिक चर्चाएं में सबके लिए जो धर्म लाभ मिल रहा है, पूरा श्रेय इसके लिए आपको ही है जी। तो हमेशा एक प्रश्न बना रहता हमारे मन में। हाँ पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। तो जैसे अपने समाज में मतलब पुत्र होने के लिए बाध्यता मानी जाती है कि पुत्र होना जरूरी है जी। तो इस मामले में अपने मतलब धर्म ग्रंथों में क्या लेख है? जैसे महाराज जनक की पुत्र का वर्णन नहीं आया, पुत्रियां थी, तो धार्मिक दृष्टिकोण से पुत्र होना अनिवार्य है या नहीं है, ये प्रश्न बार बार मन में आता है। देखिए, गृहस्थ के लिए संतान प्राप्ति एक सौभाग्य का विषय है, वो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, ऐसा जी हमारे यहाँ माना जाता है, मान्यता है। प्रसन्नता भी परिवार की तभी बढ़ती है जब परिवार में संतान होती है, क्योंकि संतान का मतलब है कंटिन्यूटी, निरंतरता। तो इस उद्देश्य से गृहस्थ में व्यक्ति जाता है। धर्म के ये विवाह के जो 3 उद्देश्य हैं उनमें धर्म, प्रजा और रति, ये 3 उद्देश्य बतलाए गए हैं। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का निर्वाह करना,
एक की बजाय 2 लोग मिलकर के कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, व्यक्तिगत कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, माता पिता की सेवा आदि का पंच यज्ञों का निर्वाह करते हैं। और दूसरा जो है वो है प्रजा, संतान, और तीसरा है रति, प्रेम। तो ये 3 उद्देश्य विवाह के हैं। तो निश्चित रूप से विवाह में संतान प्राप्ति तो उद्देश्य है ही, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से कहीं भी ये नहीं है कि भाई पुत्र ही होना चाहिए, पुत्री हो तो वो नहीं कर सकती है। हाँ, हमारे जो समाज का ढांचा है उस ढांचे के हिसाब से, क्योंकि पुत्रियां हमारे जो अपने अपने जो ससुराल है वहां चली जाती हैं और पुत्र जो है वो हमारे साथ रहता है, तो उस दृष्टि से देखते हुए आपके कुल की कंटिन्यूटी बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, उस दृष्टि से, क्योंकि पुत्री जिस कुल में जाएगी उस कुल को कंटिन्यू करेगी और आपका जो पुत्र होगा वो आपके कुल को कंटिन्यू करेगा। तो उस दृष्टि से का होना आवश्यक है, केवल उस दृष्टि से। बाकी बहुत सारे लोग जो संन्यास, अब जैसे ऋषि दयानंद ने संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया तो बात खत्म, फिर आगे कोई बात है ही नहीं। बद्री प्रसाद सारिया जी, बद्री प्रसाद सारिया जी, पंडित बद्री प्रसाद सारिया जी शिक्षक साथी हमारे जी। सारिया जी, हाँ जी, आइए आइए, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते। वीडियो खोल लीजिए, वीडियो खोलो। एक बार सीख लो फिर तो खोल, बस सीख जाओ। दुबे जी कैसे खोलने लगे अपने, आ जाओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्वागत है। खुल गया खुल गया। आ जाओ सारिया जी आ जाओ। ये तिवारी जी कल्याणपुर अब आया है अपने बगल भाई। हाँ हाँ, आओ आ जाओ। हाँ हाँ, बतिया लो, बोलो। खुल गया। बोल गया, आप बोलो, कछु बोलो। कैसा लगा कार्यक्रम, दोनों लग रहा हो? देखिए, जो ये दिल्ली से नागल जी बोल रहे हैं, ये बम्बई के हैं नागेश जी। जो दिल्ली से बोल रहे थे सर जी, हाँ, उनका प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। जी 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 जी, क्योंकि उनके प्रोग्राम से एक प्रेरणा मिलती है जी, जीवन में, एक प्रेरणा मिलती है, एक आदर्श मिलता है। इनका प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लगा, हमने कल भी सुना और आज भी हम सुन रहे थे, बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम लगा। ये पंडित जी इनके बम्बई के प्रोग्राम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बिल्कुल, और जीवन में उतारने को मिलता है कि जिनके प्रेरित इनके प्रसंगों से प्रेरित होकर के, और यदि हम किसी गलत दिशा में जा रहे हैं तो उस दिशा को छोड़ करके सही मार्ग पे आए। चलो अपने दुबे जी भी जुड़े, राम कुमार दुबे जी, आप बोलो, बता जी बोलो। हाँ हाँ, ठीक है भाई, यही बढ़िया है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इनकी चर्चाओं से एक प्रेरक प्रसंग मिलती है, चलिए जो आप समय समय पे काम आते हैं। बिल्कुल आप जुड़े रहिए, है ना। हाँ, वो अपने जीवन की सही दिशा देने के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आचार्य मनु, बहुत बहुत आभार आपका, जो आपने हमें इसमें जोड़ा। हम तो बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन हम नहीं निकालते, लेकिन आपकी प्रेरणा से हम जुड़े। हमेशा आपका हमारे पास फोन आता है, लेकिन हम कभी जुड़े कभी नहीं जुड़े, लेकिन अब हम जरूर प्रयास करेंगे, जितना समय मिलेगा उतना जरूर हम रोज देखेंगे। सारिया जी, प्रयास ही रहेगा हमारा। सारिया जी, हाँ जी, अपना काम है प्रयास करना, और जब ईश्वर की कृपा हो जाए तो अपने आप जुड़ जाए। अब ईश्वर की कृपा हो गई, बहुत कई चीजें बहुत अच्छी मिलती है। हम तो देखो ऐसा है, जो चीज अच्छी मिले कहीं भी हो वो लेना चाहते हैं, सीधी बात। रमेश खत्री जी मुंबई मुलूड जी। लखन जी, पहले तो आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर प्रयास आप कर रहे हैं, निरंतर ये कार्य चल रहा है। और नागेश जी के साथ तो मैं अच्छा सुनता रहता हूँ, मिलता भी रहता हूँ। आपका बहुत सुंदर प्रयास है, गौशाला के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं, और गुरुकुल की स्थापना के भी बहुत प्रयास है, और शीघ्र ही जो है गुरुकुल की स्थापना आपके प्रयासों से होगी। हमारा इसमें जो भी सहयोग हुआ, हम लोग सब तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमेश खत्री जी। और इसी प्रकार से आप लोग बम्बई जैसे शहर में काम कर रहे हैं नागेश जी के साथ में, ये बहुत अच्छी बात है। बहन निष्ठा विद्यालंकार जी, बहन जी। हाँ जी, अरे आइए, आपका भाई तरस गया है आपसे बात करने के लिए, आइए ना। आपने रक्षाबंधन पे ध्यान दिया आपने भाई का, बताइए कैसे काम बनेगा बहन जी। अच्छा। हाँ, आपका भाई अधूरा है।
नहीं नहीं भाई, अधूरा न समझे, मैं अपने भाई के साथ हमेशा हूँ। और भाई हमारा इतना उत्कर्ष और इतना जन जन को मार्गदर्शन देने के लिए, वेदों का संदेश सुनाने के लिए अहर्निश यत्नशील हैं, प्रयत्नशील हैं। और भी वीडियो बंद है आपको, वीडियो बंद है। हाँ कोई बात नहीं, आज बिना वीडियो के ही, चलो कल से वीडियो खोल लेंगे। स्वागत। बहुत बहुत आपको इस कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं, और रक्षाबंधन की और अमृत महोत्सव की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पिता परमात्मा की कृपा से ये अमृत महोत्सव बहुत ही सुंदर ढंग से और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया गया, और सभी ने अपनी मातृ भूमि को नमन किया, क्योंकि जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, खेल कूद कर बड़े होते हैं, उसका अन्न जल ग्रहण करके हमारा पालन पोषण होता है, तो वह मिट्टी और वो जन्मभूमि किस तरह से परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी रहने दी जाती, क्योंकि परतंत्रता में सब प्रकार के दुख ही दुख हैं और स्वतंत्रता में सब प्रकार के सुख ही सुख हैं। परतंत्रता नरक है और स्वतंत्रता स्वर्ग है। इसीलिए कहा गया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। चिड़िया घर में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो भूखे नहीं रहते हैं, लेकिन उनमें वो मस्ती नहीं होती है, वो स्वतंत्रता नहीं होती है। जो स्वतंत्र जानवर जंगलों में विचरण करते हैं और मस्ती भरी कुलाचे भरते हैं, तो इसलिए जिन वीर बलिदानियों ने, बहादुरों ने इस देश को आजाद कराया, उन सभी शहीदों को, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री आदि हमारे बहुत सारे इस तरह के, ऋषि दयानंद से जो दो प्रकार के शिष्यों की धाराएं प्रस्फुटित हुई, क्रांति धारा और शांति धारा, नरम दल और गरम दल, ये चंद मुट्ठी भरी अनुयायी थे, लेकिन अपने सिद्धांतों की कट्टरता से इन्होंने सारे विश्व को हिला करके रख दिया था। तो आप भी ऋषि दयानंद के पद चिन्हों पर चलकर भाई लखन जी, और एक आर्य जगत में आप क्रांति मचाने का काम कर रहे हैं। क्रांति शब्द बनता ही क्रमोपाद विक्षेपे धातु से है, माने जिसमें हम और भी ऊंचाइयों को प्राप्त करें, और भी जितनी हमारी रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, और जितने भी ये बुराइयां हैं, इन सबको काटते हुए हम आगे बढ़ें, तो यही हमारी विजय है, यही हमारी उन्नति है। तो बहुत ही सुंदर प्रवचन नागेश जी का हुआ। मैं श्रवण नहीं कर पाई, मुझे जैसे ही समय मिला वैसे ही मैंने ये खोला कार्यक्रम। बिल्कुल तुरंत जुड़ गई थी आप, मैंने देख लिया था आपको जैसे समय जी हाँ, तो इधर व्यस्तता वेद प्रचार कोई बात सप्ताहों नहीं। बीना जी जी, अच्छा, सभी का बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज कल से हमारी बहन वीडियो खोल करके सामने आएंगी, उनका आशीर्वाद। हाँ, कल से वीडियो से जुड़ेंगे, आज जैसा समय मिला वैसे। बीना जी, बीना आर्या जी, बीना जी आ जाइए आप। बीना यति बानप्रत हाथरस, हाथरस की हमारी गुरुकुल की पढ़ी हुई वो है बहन प्रीति जी। बीना जी आ जाइए सामने। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा ये आपका कार्यक्रम, मैंने सुना। वीडियो बंद है आपका बहन जी, वीडियो बंद है जी। अभी निष्ठा जी को भी सुना इसने, और आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, और आपका ये कार्य निरंतर बढ़ता ही जाए, क्योंकि जितना भी ज्ञान का प्रकाश जितना फैलता जाएगा, तभी उसके किरणों से सब प्रकाशित होंगे
तो इसलिए ये रुकना नहीं चाहिए, ये कार्य अधिक से अधिक संख्या में बढ़ता ही चला जाए और जो भी इसमें भाई बहन जुड़ते हैं वो भी और अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर इसका लाभ प्राप्त करें। मैं यहीं पर आप सबको साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बहन जी। और पंडितों के पंडित डॉक्टर व्यास चंद्र शास्त्री जी। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः प्रणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ के कार्यक्रम से निरंतर हम लोगों को जुड़ने का अवसर दे रहे हमारे प्रिय मित्रवर आर्य शिक्षक लखनलाल आर्य जी, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। और साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता माननीय पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी और हमारे माननीय श्री अनिल नरोला साहब, ललित मोहन शाहनी जी, जिनकी सुंदर गीत से मन भाव होने लगता है। और साथ ही साथ अभी हमारी विदुषी बहन गार्गी से हम लोग सभी उनको जानते हैं, निष्ठा आर्या जी, और प्रीति शर्मा जी, माता चंद्रकांता आर्या जी, हैं सबको एक साथ अभिवादन करते हुए, नमस्ते करते हुए आज के सुंदर प्रवचन के लिए मैं नागेश जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। सचमुच मानव जीवन का जो उद्देश्य है वह यश की प्राप्ति करना ही है। जीवन जितना भी हमें प्राप्त होता है उस जीवन का सदुपयोग करना, उनकी सांसों को हमेशा ध्यान से सत्कर्मों में लगाना और प्राण विद्या के आधार पर प्राणायाम आदि के द्वारा सांसों की गति को अधिक द्विगुणित करते हुए, त्रिगुणित करते हुए स्वास्थ्य की रक्षा करना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम के आधार पर हम धर्म के साधन शरीर की पुष्टि प्राप्त करें, ये आवश्यक है। लेकिन सुगंधी शरीर की प्राप्ति तभी संभव है जब हम जीवन में सदा यश की प्राप्ति की कामना करें और अच्छे कार्यों में जुड़ें। यही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और योगी कृष्ण की चर्चा हो रही थी। अनेक ऋषि मुनियों को हम जान रहे हैं, चाहे वो गौतम हो, कपिल हो, कणाद हो, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास हो, कवि, कोविद, विद्वान, देशभक्त, स्वतंत्र सेनानी, न जाने कितने लोगों ने इस देश में जन्म लिया और चले गए, लेकिन कुछ एक के नाम ही हम जानते हैं। इसका कारण है उनके जीवन में यश था। निसंदेह यशस्वी जीवन, जिसको यशः कायेन जीवति कहा गया, यश शरीर से व्यक्ति जिंदा रहता है। कीर्ति यश जीव करके कृत्य करें अपने को। और एक मंत्र हम लोग बोलते हैं जिसका नाम मृत्युंजय मंत्र कहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र भी जिसमें यह भावना स्पष्ट है, अपने जीवन के अंदर उत्तम पुरुषार्थ को प्राप्त करें और इस पुरुषार्थ के लिए आवश्यक है कि अपने जीवन के अंदर इस मंत्र को हमेशा अनुभूत करने की कोशिश करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः।
इस मंत्र का यही भाव है कि हे तीनों कालों के स्वामी, हे तीनों लोकों के स्वामी जगदीश्वर, हम आपका यजन करते हैं, स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। आप हमें सुगंधि और पुष्टि उसी प्रकार दीजिए जैसे खरबूजा के अंदर सुगंधी पुष्टि आ जाती है और पक करके स्वयं लता बेल से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी जीवन के अंदर स्वस्थता और यशस्वी काया से हमें भी उसी प्रकार मुक्त करें जैसे खरबूजा स्वयं मुक्त हो जाता है। हम भी मृत्यु से मुक्त होवें, लेकिन अमृत से हम न हटें, अमृत से न दूर हों, बल्कि हम अमृतमय गोद में बैठ करके परमात्मा दूसरे चरण में यही बता रही है कि हे तीनों कालों के स्वामी जगदीश्वर, जैसे कोई कन्या विवाहित होती है और वह अपने माँ पिता के घर के संपूर्ण सुखों का त्याग करते हुए फिर वो पति कुल की ओर चली जाती है और वही उसका अपना घर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हम जीवन में एक जन्म पाकर के इस संसार को प्राप्त किए हैं। यह हमारा लौकिक संसार है, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मुझे जो अपना संस्कार, अपना जो खास करके संसार आने वाला पारलौकिक संसार जिसे कहते हैं मोक्ष आदि, तो हम मोक्ष की प्राप्ति करने का हकदार बने। इस भावना से हम सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ें। यही भावना जीवन का मूल उत्साह है। मूल भावना के साथ हम आगे बढ़ें। हमें किसी प्रकार की कोई आलस्य प्रमाद से न, बल्कि पूर्ण अपने निस्वार्थ भावना से और साथ ही साथ लोक कल्याण की भावना से, विश्व कल्याण की भावना से यज्ञ में जीवन बिताते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमें यश की प्राप्ति होगी और हमें कोई दुख नहीं होगा इस संसार को छोड़ने में। और परम धाम परमात्मा का जो मोक्ष धाम है, आनंद का धाम है, उसे प्राप्त करके हम सदा सदा के लिए आनंद करेंगे। और 1-2 वर्ष के लिए 32 करोड़ वर्ष की एक सृष्टि है, उतना प्रलय भी है। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष को 36,000 से गुना कर दीजिए। 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष तक एक जीवात्मा मुक्त होकर के परमानंद की प्राप्ति करता है। ऐसे महान यश की प्राप्ति करने के लिए हम लोग सदैव लगे रहें, चेष्टा करें और यही जीवन का लक्ष्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार। और मैं निवेदन करूंगा माता चंद्रकांता जी, चंद्रकांता माता जी आ गई। चरण राजपूत जी, क्या चरण राजपूत जी जुड़े? एक मिनट, चरण राजपूत जी जुड़े क्या पीएनबी वाले बैंक से? चरण राजपूत जी, चरण राजपूत जी, चलिए कोई बात नहीं, बोलिए माता चंद्रकांता जी। हितेश भटनागर जी जुड़े धामपुर से, इसके बाद उनको भी सुनेंगे। आइए माता जी। प्रिय वीर लखनलाल जी, सादर नमस्ते। सादर नमस्ते जी। और हमारे प्रिय मुख्य वक्ता पंडित नारायण दत्त जी तथा आदरणीय शास्त्री जी व्यासनंदन जी, श्रद्धेय मुनि जी, भ्राता अनिल जी व भ्राता ललित साहनी जी, वेद प्रकाश जी, आप प्रीति, हाँ बहन निष्ठा जी, प्रिय निष्ठा बहन, और सभी श्रोतागण को सभी यथा योग अभिवादन। आज का प्रवचन बहुत ही अनुकरणीय रहा। यदि हम मानव हैं और सुनने की इच्छा निरंतर रखते हैं, केवल दिखावे के लिए नहीं, अपने जीवन का उत्थान करना चाहते, तो बड़े सुंदर और सरल ढंग से समझाया गया है कि आज से हम संकल्प लें कि हम अपना जीवन कैसे जिएं, कौन सी वस्तुएं हैं निकालने की, कौन सी किस कामों में हमें डू, डिले, डेलीगेट एंड डिलीट, कितना सुंदर ढंग से इनका वर्णन किया है कि कैसे हम कर्म करें, किन कर्मों को हम देरी से करें, किन कर्मों को हम शीघ्रता से करें और किन चीजों को हम बिल्कुल निकाल दें। सदैव मृत्यु और ईश्वर को हम समय याद रखना चाहिए। धन्यवाद योगेश जी, बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर यशस्वी जीवन के लिए आपने प्रेरणा दी। और दूसरी बात यह है
कि आज मदन लाल ढींगरा जी का की पुण्य तिथि है। उनके विषय में भी मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ कि मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे। वे साहसी, निडर और स्वतंत्रता के प्रेमी थे। देशभक्ति के कारण उन्हें लाहौर कॉलेज छोड़ना पड़ा। रिक्शा तथा तांगा चलाकर उन्हें अपना जीवन व्यतीत किया और लंदन में वीर सावरकर, श्याम कृष्ण वर्मा जैसे देशभक्तों से जब संपर्क हुआ तो खुदीराम बोस, कन्हैया लाल दत्त तथा काशीराम जैसे क्रांतिकारियों की जो शहादत थी उसके बदले में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संस्था के वार्षिक दिवस पर लंदन में कर्जन वाइली को मार दिया। उन्होंने बंग आंदोलन में भी लंदन की गलियों में वंदे मातरम गुंजाया करते थे। वे अपनी शर्ट पर, कमीज पर वंदे मातरम लिखकर ही लंदन में घूमा करते थे। तो कर्जन वाइली को गोली मारने के कारण उन्हें 17 अगस्त 1909 को पेटोवल की जेल में फांसी दी गई। ऐसे सच्चे सपूत जिसने भारत माँ की सच्ची पूजा की, उनको उनकी पुण्य तिथि पर हमें शत शत नमन। आज मेरे प्रिय वीर का जन्मदिन है। अगर इजाजत हो तो मैं चंद लाइनें बोल दूंगी, ज्यादा नहीं तो। सुना दो। हाँ प्रिय वीर जी, आपको हम सब की ओर से हार्दिक बधाई। थोड़ी सी लाइनें लिखी हैं। खुशियों में डूबा रहे ये जन्मदिन आपका, सदियों तक आता रहे ये जन्मदिन आपका। तुम करो साकार सपना भारत देश व आर्य समाज का, वेद ज्ञान बुद्धि बढ़ाए ये जन्मदिन आपका। खुशियों में डूबा रहे ये जन्मदिन आपका। त्याग पुरुषों की दया से खाली न होंगी झोलियां, आशीर्वादों से फले फूले ये जन्मदिन आपका। चंद्रमा की धरती दे शीतलता बढ़ती जाए आपकी हरी कला, चांदनी गुणों को बढ़ाए ये जन्मदिन आपका। खुशियों में डूबा रहे ये जन्मदिन आपका। 100 वर्ष की हो उम्र तुम्हारी, बधाई हो तुमको हमारी, खुशियों से भरपूर हो हर जन्मदिन आपका। खुशियों में डूबा रहे ये जन्मदिन आपका। आप पुरुषों को का रहे संग सारी उम्र आपका। मेधा प्रज्ञा बुद्धि बढ़ाए ये जन्मदिन आपका। मेधा प्रज्ञा बुद्धि बढ़ाए ये जन्मदिन आपका। खुशियों में डूबा रहे मेरे प्रिय वीर का जन्मदिन आपका। सदियों से आता रहे ये जन्मदिन आपका। 100 वर्ष से ऊपर मनाते रहे हम
जन्मदिन आपका खुशियों में डूबा रहे, ये जन्मदिन आपका। बहुत बहुत आभार जी, आज समय माता दिया। सचिकारिता जी, बहुत बहुत आभार। और हमारे एक युवा साथी हैं, हमारे छोटे भाई हैं चरण प्रताप सिंह जी राजपूत जी, जो मढ़ौरा के हैं, और बड़े बाबू हैं मेहरौनी पीएनबी बैंक में। आइए चरण प्रताप सिंह जी, पहली बार सुन रहे हैं, कैसा लगा? जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कार्यक्रम सुना हेलो। आपने? हाँ, कार्यक्रम सुना, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। आज सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, धन्यवाद बाबू जी, और बहुत धन्यवाद आपको। इसी आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने आज सुनना चाहा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम आप कर रहा है सर। चलिए चरण प्रताप सिंह जी, और प्रतिदिन शाम को जुड़िए, जीवन में बड़ा आनंद आएगा आपको, जीवन को कैसे जीना है, ठीक है ना? जी सर, जी जी जी। हमारे बीच में बीना जी कुछ कहना चाहती है। बीना जी कुछ कहिए, क्या कहना चाह रही हैं बीना जी? चलिए हितेश भटनागर जी, हितेश जी कहाँ से हैं? हितेश जी, हितेश भटनागर जी बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी। कहाँ से हैं आप? मैं मुरादाबाद से हूँ। अच्छा, मुरादाबाद। जी जी जी, स्वागत है। और पहले भी जुड़े हैं आप, हमें लगता है ना? नहीं, मैं पहली बार ही जुड़ा हूँ आज। अच्छा अच्छा, कहाँ से लिंक प्राप्त हो गया था जी? मैं आर्य बेदल वाले ग्रुप में जुड़ा हुआ ना, वहाँ लिंक मुझे मिला था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डालता हूँ, उस ग्रुप में डालता हूँ, बिल्कुल डालता हूँ। जी 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 हाँ। तो क्या करते हैं हितेश जी, आप क्या करते हैं? मैं सहारा ग्रुप के पैरा बैंकिंग डिवीजन में हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और हमारा निवेदन है आपसे कि इसी प्रकार से तो वो आईडी, मेरा ऑफिस धामपुर है, तो वहीं के एड्रेस पे आईडी बनी हुई है। कोई बात नहीं, चलेगा वो तो। आप तो पता चल जाएगा कि हितेश भटनागर जी हमारे मुरादाबाद से हैं, क्योंकि नरूला जी हमारे दिल्ली से हैं। आइए नरूला जी। आदरणीय आचार्य नागेश जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, आदरणीय लखन जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, निष्ठा अलंकार, निष्ठा विद्या अलंकार जी, मेरी बड़ी बहन चंद्रकांता जी, वेद प्रकाश जी और ललित मोहन साहनी जी। इसमें कोई, सबको बहुत बहुत प्रणाम। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि आज नागेश जी का जो उद्बोधन था वो बहुत ही अद्भुत और विलक्षण था। एक किस्म से उसमें ये कह सकते हैं कि धर्म और व्यवहारिकता का संगम दिखाया गया, उसमें बताया गया उसके बारे में। जैसे कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग जो है, वास्तविक आर्ट ऑफ लिविंग का आज ही पता चला नागेश जी के भाषण से। इन्होंने जो जो चीजें बताई, बड़े आश्चर्य की बात लगती है मुझे कि नागेश जी ने जो बातें बताई कि बड़े शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। आज अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आपके गोल क्या है, तो सभी जो शॉर्ट टर्म गोल है उसी को ही असली गोल बताएंगे। मेन गोल तो वही लक्ष्य बताएंगे कि बस हमारा उद्देश्य यही है कि जीवन में अधिक से अधिक धन कमाएं और सुखी हो जाएं। इसके अलावा किसी को मोक्ष प्राप्ति का या ईश्वर भक्ति का, उपासना का, स्तुति का, इसके बारे में तो कोई ज्यादा बात करेगा ही नहीं। तो उस मायने में बहुत ही अच्छा इनका उद्बोधन था, बहुत ही अच्छी सारगर्भित और मीनिंगफुल बातें पता चली, बहुत ही प्रेरणादायक रहा और जीवन में बहुत चीजें सीखने को मिली। मैं भी काफी लंबे समय तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा रहा हूँ, तो उसी हिसाब से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम भी बहुत लंबी लंबी भाषण और इस तरह की बातें सुना करते थे, तो मुझे एक किस्म से रिफ्रेश हो गया। तो हमारे यहाँ भी कहते थे कि भाई आपको जीवन में ना अपने लाइफ में ABC एनालिसिस करना चाहिए, उससे अपनी प्राथमिकताएं करनी चाहिए कि क्या आपको सबसे पहले करना है, फिर सेकंड नंबर पर, फिर थर्ड नंबर पर। साथ में हाफ ग्लास थ्योरी बताई जाती थी कि आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर आपका गिलास आधा पानी है तो उसमें आप ये ना कहें कि आधा गिलास खाली है, यही कहें कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो उसके अलावा एक स्वॉट एनालिसिस बोला करते थे, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसके बारे में बड़ा बताया था कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या आप कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों को कैसे पहचान सकते हैं, आपको जो मौके मिलते हैं उनका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं, और जो आपके थ्रेट्स हैं, जो बाधाएं और ऑब्स्टेकल्स आती है लाइफ में, उनको कैसे पार कर सकते हैं। तो इस टाइप की पॉजिटिव बातें बहुत बताई जाती थी। वही सब आज इन्होंने जैसे डू, डिले और डेलीगेट, डिलीट बातें बताई, ये बहुत ही
उपयोगी बातें थी। इनका जीवन में हमें भी पालन करना चाहिए। तो और इसके बाद सबसे बाद मैं आदरणीय लखन जी को उनके जन्मदिन पर आज बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आप जिस उत्कृष्ट कार्य में आप लगे हुए हैं, मेरी इच्छा है कि आप वैदिक प्रसार प्रचार के लिए लंबे समय तक लगे रहें। और हम लंबे समय, क्योंकि ये सब जो भी हमें मिल रहा है उसका मेन मुख्य कारण आप ही हैं, और आपकी वजह से इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि हम तो निमित्त कारण है, परमात्मा की व्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। अंजनी दुबे जी, अंजनी दुबे ग्वालियर से जुड़े हैं पहली बार। अंजनी दुबे जी, अंजनी दुबे जी फ्रॉम ग्वालियर, मेरी आवाज सुन पा रही है अंजनी जी? हाँ, वीडियो खुल गया आपका अंजनी जी। चलिए, संतोष सचान माता जी और ईश्वर देवी जी वीडियो खोल लीजिए। संतोष सचान जी। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की कामनाएं। ईश्वर आपको संजीव रखे ताकि आप लंबे समय तक इसी तरह सबको ज्ञान बांटते रहें। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतनी अच्छी बातों से कभी सामना होगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। ईश्वर आपको दीर्घायु करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी भाई बहनों को नमस्ते। नमस्ते माता संतोष सचान जी, इलाहाबाद। नमस्ते। हाँ जी, स्वागत है। हाँ जी, नमस्ते। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। 2 लाइनें सुना देती हूँ जन्मदिन पे। सुना दीजिए, सुना दीजिए। मिलके खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। झूमे नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। ये दिन खुशियों वाला आया, ये दिन भाग्य वाला आया। फूले नहीं समाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। झूम रहा है गगन खुशी से, नाच रही है धरती। बांध के घुंघरू घर में आई, खुशियां छम छम करती के लख लख शुक्र मनाए हम। ये दिन खुशियों वाला आया, कैसे इसे छिपाए हम। ये दिन खुशियों वाला आया। सदके जाए उस दाता के जिसने खुशी दिखाई। पूरी हो गई चाह सभी की, मन की मुरादे खाई। मन की मुरादे पाई। और कैसे इसे छिपाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। सच्ची बात बताएं हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आठों पहर दस्तक देती खुशियां जिसके दर पर। 3 लोक के उस दाता का हाथ है मेरे पर। मिलके नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। झूमे नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। मिलके खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। मिलके बधाई दें हम, ये दिन खुशियों वाला आया। मिलके मिठाई खाएं हम, ये दिन खुशियों वाला आया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार बहन ईश्वर देवी जी, और आपने झूम करके जो है आनंद की प्राप्ति करा दी। आराधना जी। सभी आर्यों को मेरा नमन। नमस्ते भाई साहब, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, क्योंकि आपकी खुशी से बहुत लोगों की खुशी जुड़ी है। आप खुश रहें, आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, बस इतना ही। कोई गीत सुनाएंगी? नहीं, बहुत अच्छे अच्छे गीत सुन लिए हैं आज। बीना आर्या जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई लखन जी, आज आपका जन्मदिन है, बहुत खुशी हुई। मैं पहली बार ही जुड़ी हूँ और आप सबसे पहली बार ही परिचित हो रही हूँ, तो इसलिए जन्मदिन के लिए कुछ पंक्तियां मैं बोलूंगी।
कि जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा, भाव भीनी सुमन माला से मधुर वंदन तुम्हारा। तुम सुखी हो स्वस्थ हो कल्याण का दर्शन करो, हो यशस्वी हो मनस्वी सफल हो जीवन तुम्हारा। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा। 100 बसंतों की बहारें आयु का उपवन सजाएं, 100 बसंतों की बहारें आयु का उपवन सजाएं। शरद ऋतु के कमल सा खिलता रहे तन मन तुम्हारा। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा। देश और समाज तुम पर गर्व का अनुभव करे, देश और समाज तुम पर गर्व का अनुभव करे। प्रेरणा दे और तो कर्तव्य का पालन तुम्हारा। जन्मदिन के शुभ समय पर आज अभिनंदन तुम्हारा। भाव भीनी सुमन माला से मधुर बंधन तुम्हारा। आज अभिनंदन तुम्हारा, आज अभिनंदन तुम्हारा, आज अभिनंदन तुम्हारा। आपका भी जीव श्रद्धे आपका भी अभिनंदन बीना जी कि आप पहली बार जुड़ी और पहली बार ही आपने हमारे मंच को जो है लीड लिया आज। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहन मिथिलेश जी धन्यवाद जी। आगे भी जुड़िए, बीना बहन जी आगे भी जुड़िए। बहन मिथिलेश जी, मिथिलेश गौर जी, अगर आप नहीं बोलेंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। मिथिलेश जी, जी मिथिलेश जी, जी 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 आइए वीडियो खोल करके सामने आइए। पूर्व प्राचार्य महोदया जी। अच्छा अच्छा, हाँ मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी, आप मेरा खोल ही नहीं रहे थे। अरे नहीं, हमने इशारा किया आपको, आइए। जी जी, आपको शुभकामनाएं और बार बार आपको शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे। आज आचार्य श्री नागेश जी ने डू, डेलीकेट और डिलीट ये सब जो बताया, उसी में जीवन का सार बता दिया उन्होंने कि आदमी को अपनी जिंदगी कैसे चलानी चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही बात समझदारी की कही कि शायद सबको ही समझ में आए वो। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्ते और आपको पुनः हार्दिक बधाई जन्मदिन की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहिए। हमारे कर्नल साहब अनिल आहूजा जी लखनऊ, आइए कर्नल साहब। कर्नल साहब नमस्ते सबको, श्रोता बंधन को नमस्ते। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरह आप वेदों का प्रचार करते रहे और हमें जो है आप ये नई जो ये मंत्रों के अर्थ वगैरह और जो स्वामी दयानंद की जो कंट्रीब्यूशन है इस स्वतंत्रता संग्राम के, उसके हमें बहुत ज्यादा हमें नॉलेज मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। हम आपकी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं लेते हैं। धन्यवाद। चंद्रशेखर शर्मा जी राजस्थान, प्रशांत दीपार कराएंगे व्यासन शास्त्री जी से। उसके पूर्व हम अपने गुरु जी का आशीर्वाद ले रहे। मुनि जी, मुनि जी आ जाइए। मुझे तो बाद में जुड़ने के कारण जन्मदिन की बधाई का पता नहीं था। आपके जन्मदिन के ऊपर क्योंकि कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाया था, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और एक वेद मंत्र केवल मैं आपके
यशस्वी जीवन की कामना और दीर्घायु जीवन की कामना के लिए बोल रहा हूँ। हाँ ओम तत्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतक्वं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाहत्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतम्। ओम शांति शांति शांति। बहुत परमात्मा आपको यशस्वी दीर्घायु बनाए। जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। हाँ लखन जी, बहुत 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 एक बहुत अच्छे पवित्र दिन पे आपका जन्मदिन है। आज बलराम जी की जयंती है, जिनको हम कृष्ण जी का बड़ा भाई के रूप में जानते हैं। और आप भी एक तरह से पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कर रहे हैं जैसे, और बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी हाँ, सभी विद्वानों ने आपके लिए बहुत कुछ कह दिया, और मैं क्या कह सकता हूँ, है ना। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए हमारे गुरु जी का तो आशीर्वाद हमें मिल जाए और गुरु के समापन कराएं। गुरु जी, मुनि जी, मुनि जी, मुनि वानप्रस्थी जी आइए। गुरु जी दुबे जी आइए। खुला है ऑडियो खुला है आपका। ईशावाच्यमिदं सर्वमित्थं जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां ढाकर्षिता। आज का हमारे पंडित श्री नागेश चंद्र जी का जो विषय रहा है, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां ढाकर्षिता। यह धन किसका है, इसके लिए हम दौड़ लगाए फिर रहे हैं, और इसको हम अपने जीवन को अपने मुख्यावस्था तक ले जाना चाहते हैं, हमें इसका उपभोग तो करना पड़ेगा, लेकिन यही पूरे विषय का आज हमारा उद्देश्य रहा है। दयानंद जी ने मंत्र को हमारे बीच में उद्धृत हुआ है, और हमारे तमाम विद्वानों ने अभी जितने वक्तव्य पूरे समय में हुए, उतने समय में ही हमारे श्री लखनलाल जी के लिए जो आशीर्वाद दिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हीं आशीर्वादों में, इनके ऊपर सबसे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। तो मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी जो इतनी बड़ाई हो रही है, और इस कार्यक्रम को ही सभी लोग सराह रहे हैं, क्योंकि इससे सारे लोगों को जो जुड़ रहे हैं या जो इन लोगों के मुख से सुन रहे हैं, वो गुरु प्रशंसा कर रहे हैं, और उनका लक्ष्य भी यही है नया नया मिले। सभी लोग ये कहते हैं कि मुझे नए को लेकर के और नए की उन्नति करें। इसी भावना के साथ में मैं सम्मानीय श्री नागेश चंद्र जी, हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी, आचार्य निष्ठा विद्यालंकार जी, मिथिलेश जी, हमारे नरूला जी, आज क्या डॉक्टर साहब नहीं है क्या? व्यासनंदन जी, वेद प्रकाश जी नहीं है क्या? वेद प्रकाश जी थे, शुरुआत में थे। व्यासनंदन जी नहीं, वेद प्रकाश शर्मा जी चले गए कहीं मेरे से अभी। अरे हम शांति पाठ करा देते हैं। हाँ, शांति पाठ करा दीजिए आप। और मेरा आशीर्वाद तो अभी रह ही गया है। जी जी, इसीलिए तो हमने आपका माइक खोल दिया, इसीलिए हमने आपका माइक खोल दिया कि आप अच्छा गंगा में हाथ धोने से आ जाएगी। ओम शतमिन्नु शरदो अंति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तो। ईश्वर आपको बहुत दीर्घायुष्य करे, ऐसे नहीं बोलते, और इतना दीर्घायुष्य करे कि जब तक कि आपके पुत्र भी पौत्र बन जाए, और ये काम कार्य करने वालों की जो जीवन होते हैं वो दीर्घायुष्य को ही प्राप्त करते हैं। आप इतना सुंदर और इतना धार्मिक कार्य कर रहे हैं, पवित्र कार्य कर रहे हैं। परमात्मा आपको दिन दूनी रात चौगनी और प्रसिद्धि दे और जीवन यशस्वी बने। वे शास्त्री जी कह रहे थे, कीर्तिर यस्य सा जीवति। इस जन्म को पाकर के यदि जीवन में कीर्ति नहीं मिला, यश नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, तो फिर वो जीवन बेकार है। तो बहुत ही सुंदर आपका जीवन चल रहा है, और भी अधिक सुगंधि से भर जाए, कीर्ति से भर जाए, उत्तम स्वास्थ्य मिले, दीर्घायुष्य मिले। इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ
जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार बहन जी। और शांति पाठ के लिए मैं चाहूंगा प्रभात सक्सेना जी, शांति पाठ कराएं आप, जो बहुत अच्छे हमारे बैंक के अधिकारी हैं और संस्कृत के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं आप। प्रभात सक्सेना जी गुजरात। और नागेश जी को नागेश जी से हमें आपने ही मिलवाया है। डॉक्टर प्रभात सक्सेना जी जो हमारे गुजरात के हैं, उन्हीं की वजह से नागेश जी का हमें पता चला। आइए प्रभात सक्सेना जी शांति पाठ कराइए। जी जी शांति पाठ। आवाज आ रही? आवाज आ रही। ये शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। ओम नमस्ते जी। चलिए कल मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से और एक नए विषय के साथ। पंडित नागेश शर्मा जी को आप सुनेंगे सभी लोग। शुभरात्रि, सभी को सादर नमस्ते। शुभरात्रि, सभी को नमस्ते जी। और कल भी नागेश जी का है क्या? हाँ कल भी नागेश जी का है, जी। कल सुनेंगे। और कल के बाद परसों आपका प्रोग्राम मिल गया है। निष्ठा जी परसों आपका है। निष्ठा जी परसों है आपका। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ निष्ठा जी, तबीयत कैसी है आपकी? निष्ठा बेटा हाँ कैसा है? थोड़ा सा तबीयत